हाँ तो भाई लोग क्या हालचाल। तो वैसे मैं ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था कि यार काफ़ी टाइम हो गया है एनिमे रिकमेंडेशन की वीडियो लाए हुए, और मुझे पता है कि आप लोगों को वो वीडियोस कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए अब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस तरह की रिकमेंडेशन वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने रख सकूँ। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने रिसेंटली कौन कौन से एनिमेज देखे थे, और अब जब मैं ये लिस्ट देख रहा था तो मुझे पता लगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रोमांस एनिमेज देख लिए हैं। अब इस लिस्ट के अंदर जो पहला एनिमे है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे है, और उसके कुछ 6 सीजन आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में इतनी खास बात नहीं करते हैं, और लोग इसका सिर्फ पहले सीजन की एनिमेशन को लेकर ही इसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। मैं बात करूं किंगडम एनिमे की। अब इसकी मांगा भी है जो कि सेनन फैंस के अंदर काफी ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन उसके अंदर भी कोई 800-900 चैप्टर्स हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम इसकी एनिमे अडेप्टेशन को लेकर बात करें तो वो बुरी नहीं है। आई मीन फर्स्ट सीजन को लेकर लोग बात करते हैं तो उसके अंदर इन्होंने सीजीआई का इस्तेमाल किया हुआ है, और ठीक है वो बात मैं मानता हूँ कि यार सीजीआई बकवास है, लेकिन इन माई ओपिनियन वो इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। आई मीन तुम्हें 4-5 एपिसोड देखकर उस सीजीआई की आदत लग जाएगी, और बिलीव मी एक बार तुम ये एनिमे देखना शुरू कर दो तो फिर आगे ये एनिमे मजीद इंटरेस्टिंग होता जाता है, बिकॉज इसके अंदर हमें वो किंगडम्स की आपस में फाइट्स और ब्रूटैलिटी बहुत ज्यादा इन्होंने हमें दिखाई हुई है। अब उसके बाद अगर मैं जिस एनिमे के बारे में बात करूं वो भी काफी ज्यादा अंडररेटेड किस्म का एनिमे है। मैं बात कर रहा हूं स्किप एंड लोफर की। अब वैसे ये एक रोम कॉम एनिमे है, लेकिन इसके अंदर का जो रोमांस हमें दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा मिच्योर अंदाज में दिखाया हुआ है। आई मीन इसके अंदर जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर होती है वो कंट्री साइड से हमारे शहर में पढ़ने के लिए आई होती है, और लाइक वो काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करती है, और उस शहर में आके उसको एक लड़का मिल जाता है जिससे फिर बाद में उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब इस एनिमे को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमें वैसा रोमांस हमें देखने को नहीं मिलता। आई मीन इसके अंदर जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है उसको कोई इतना अच्छा खासा गुड लुकिंग नहीं बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस एनिमे के अंदर हमें दिखाया हुआ है कि उसकी प्रेजेंस लोगों में कितना ज्यादा मैटर करती है। तो अगर तुम लोग एक स्वीट रोमांस देखना चाहते हो तो फिर दिस एनिमे इज फॉर यू। अब इसके बाद अगर हम अपने अगले एनिमे की तरफ जाएं तो वो भी एक रोमांस एनिमे है, और उसका नाम है 365 डेज टू द वेडिंग। अब जिस तरह इस एनिमे का नाम है इसके अंदर की स्टोरी भी वैसी है कि इसके अंदर हमारा मेन मेल और मेन फीमेल कैरेक्टर अपने ऑफिस के अंदर प्लेसमेंट से बचने के लिए एक फेक शादी करते हैं, और फिर उसको निभाते निभाते इन लोगों को आपस में प्यार हो जाता है। तो वो सब कुछ देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसके बाद जो अगला एनिमे है वो भी एक रोमांस एनिमे है, और उसका नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटन। भाई साहब मतलब इस एनिमे को लेकर मैं और क्या ही बात करूं। इसके अंदर जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है वो इतनी ज्यादा क्यूट इन्होंने हमें बनाई हुई है, और वो जिस तरह की हरकतें हमारे मेन मेल के साथ करती है। आई मीन यार तुम लोग ये कह सकते हो कि यार तुम्हें इतना बड़ा हो के भी इस तरह के एनिमेज अच्छे लगते हैं, तो यार ये देखने में मजा आता है, बिकॉज यार ये स्कूल रोमांस हमें तो नहीं मिला, तो कम से कम देखकर ही हम खुश हो जाते हैं। अब उसके बाद जो अगला एनिमे इस लिस्ट के अंदर है वो एनिमे एक काफी ज्यादा पीसफुल एनिमे है। मैं बात करूं वायलेट एवरगार्डन की। ओ भाई साहब मतलब फ्रेरन की तरह ही इसके अंदर हमारी फर्स्ट एपिसोड के अंदर एक मेन फाइट मेन वॉर जो होती है वो हो चुकी होती है, और इसके अंदर जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है जिसका नाम वायलेट होता है वो एक्चुअल में एक वॉर मशीन होती है। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी इमोशन टाइप की कोई चीज नहीं है, और इसके अंदर हमें दिखाया हुआ है कि किस तरह वॉर के बाद वो इमोशंस को फील करना चाहती है, और उसके लिए वो जिस जर्नी पे निकलती है। आई मीन उसके कैप्टन ने उसको आई लव यू बोला होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि यार आई लव यू का मतलब क्या है, और फिर इस पूरे एनिमे के अंदर वो इस सेंटेंस के मतलब को जानने की कोशिश कर रही होती है, और इसी जर्नी में हमें कुछ एपिसोड्स काफी ज्यादा डार्क भी देखने को मिली थी। ओके अब अगर हम अपने अगले एनिमे की तरफ जाएं तो वो एनिमे मेरी लिस्ट के अंदर काफी टाइम से पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे बस वो देखने का टाइम नहीं मिल रहा था। और वैसे उस एनिमे को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार उस एनिमे की स्टोरी मुझे काफी ज्यादा हटके लगी थी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। बाय द वे मैं बात करूं डॉक्टर स्टोन की। अब इस एनिमे के कुछ 3 सीजन्स आ चुके हैं और मैंने सारे के सारे सीजन्स देख लिए हैं। अभी रिसेंटली जो उसका नया सीजन आ रहा है वो मैं अभी नहीं देख रहा। इस एनिमे को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर तुम लोगों को एक इन्वेंशंस और साइंटिस्ट टाइप का एनिमे तुम लोगों को अच्छा लगता है तो फिर ये एनिमे तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी एपिसोड 1 के अंदर सारे के सारे लोग पत्थर के बन जाते हैं, और फिर उसके कई 100,000 साल के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम सेंकू होता है वो फाइनली नॉर्मल हो जाता है, और फिर वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बिल्कुल जीरो से बनाना स्टार्ट करता है, और उसके अंदर जो सेंकू की इन्वेंशंस होती है और उसका जो दिमाग होता है। तो ये एनिमे एक वेल रिकमेंडेड एनिमे है मेरी तरफ से। अब इसके बाद अगर मैं अपने अगले एनिमे की तरफ जाऊं तो वो वैसे है तो एक रोमांस एनिमे, लेकिन वो काफी ज्यादा अंडररेटेड है। मैं बात कर रहा हूँ ऑरेंज एनिमे की। अब ये एनिमे बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, मतलब मैंने इस एनिमे के बारे में कभी कुछ नहीं सुना हुआ, लेकिन ये एनिमे काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर हमें वो एक रिग्रेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में हमें दिखाया हुआ है। लाइक इसके अंदर जो हमारे सारे के सारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पास्ट सेल्फ के लिए लेटर्स लिखते हैं ताकि उनकी पास्ट सेल्फ वो सेम गलती ना कर सके जो कि उनकी फ्यूचर सेल्फ ने गलती कर ली है। ये वैसे मानो या ना मानो हम सब की एक अंदर की ख्वाहिश होती है। अब इसके बाद अगर मैं अपने अगले एनिमे के बारे में बात करूं तो वो भी वैसे एक रोमांस एनिमे
है। और वैसे उस एनिमे के बारे में भी मैंने कुछ इतना खास नहीं सुना था, लेकिन जब वो एनिमे मैंने देखा तो वो एनिमे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। मैं बात करूं कुबो वॉन्ट लेट मी बी इनविजिबल। इसके अंदर जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर होता है वो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है कि लोग उसकी एग्जिस्टेंस को ही भूल जाते हैं। लाइक वो क्लास में बैठा तो होता है लेकिन किसी को भी एहसास नहीं होता कि वो क्लास में बैठा होता है। लेकिन क्लास के अंदर एक लड़की ऐसी होती है जिसको उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता होता है, तो बस यहाँ से उन दोनों का लवी डवी रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और वैसे मेरी तरफ से भी ये एनिमे तुम लोगों को फुल्ली रिकमेंडेड है, तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब इसके बाद अगर मैं अपने अगले एनिमे के बारे में बात करूं तो वो एनिमे भी काफी ज्यादा अंडररेटेड है और उसके बारे में तो मैंने कुछ इतना खास भी नहीं सुना था। मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसको रिकमेंड किया था और उस एनिमे का नाम है टेरर इन रेजोनेंस। और भाई साहब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं यार, मैंने ये एनिमे देख लिया है। मापा ने इसको एनिमेट किया हुआ और ये शिनिचिरो वातानाबे का ही एनिमे है। जी हाँ, ये सेम बंदा है जिसने काउबॉय बीबो बनाया था। टेरर इन रेजोनेंस को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार 11 एपिसोड्स के अंदर इन्होंने जो हमें स्टोरी पकड़ा दी है वो बहुत ज़्यादा कमाल किया। I mean, इसके अंदर की स्टोरी, एक्शन, थ्रिल, हर एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की है। और इस एनिमे को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार जो लीसा थी उसको देखकर यार बहुत ज़्यादा दुख होता था, लेकिन लीसा है तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और एक 10 on 10 डैडी भी है वो। अब उसके बाद अगर मैं कुछ रिटर्निंग टाइटल्स के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर मैंने JJK का सीजन 3 देख लिया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना ली हुई है। उसके बाद मैंने जो फाइट फोर्स का जो लेटेस्ट सीजन आया था वो भी मैंने देख लिया हुआ और उसी के साथ साथ फाइट फोर्स की स्टोरी भी खत्म हो चुकी हुई है। और यार मतलब फाइट फोर्स की एंडिंग को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार इन्होंने उसको भी एक हैप्पी एंडिंग ही पकड़ा दिया है। हालांकि जिस तरह की फाइट फोर्स की वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में एक हैप्पी एंडिंग को सूट नहीं करती, लेकिन चलो फिर भी उन्होंने एक हैप्पी एंडिंग करनी थी। उसको छोड़ के जो लास्ट के अंदर हमारी आर्थर की फाइट थी, ओ भाई साहब, I mean, मुझे वो शिनरा की फाइट से करोड़ गुना बेहतर आर्थर की फाइट लगी थी। वो भाई फुल बैडएस निकला है। अब उसके अलावा मैंने हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 भी देख लिया था जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अब हेल्स पैराडाइज को लेके यार दिल में एक अलग ही जगह है। लाइक मुझे समझ नहीं आती यार हेल्स पैराडाइज को लेके लोग इतनी बात क्यों नहीं करते। अब उसके अलावा सेंटेंस टू बी अ हीरो भी एक नया एनिमे आया था और वो भी मैंने एनिमे देख लिया था और काफी ज्यादा मुझे मजा आया था। I mean, उसके अंदर की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा कमाल की मुझे लगी थी और एंडिंग के अंदर जो फाइट होती है बहुत ज्यादा कमाल की थी। और अभी रिसेंटली मैंने एक नया एनिमे स्टार्ट किया है जिसका नाम द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड है। अब उसकी फर्स्ट एपिसोड मैंने देख लिया और वो अराउंड कोई 50 मिनट के एपिसोड है और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। I mean, I don't know यार इस तरह के एनिमेस के बारे में लोग बात क्यों नहीं करते। खैर ये तो हो गए एनिमेस। अब मैंने कुछ एनिमे मूवीज भी देखी थी जिनमें से पहले अगर मैं नाम लूं तो स्पिरिटेड अवे मैंने फाइनली देख ली हुई है। अब आई नो कि ये ऑस्कर विनिंग मूवी है लेकिन मैंने ये एनिमे इतने टाइम से नहीं देखी हुई थी, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अब जब मैंने ये मूवी देखी है तो काफी ज्यादा मजा आया था। I mean, एक टिपिकल जिबली वाइब मुझे आई है इसके अंदर से। I mean, जिबली की मूवीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं कि यार एक छोटा सा काम होता है लेकिन उस छोटे से काम को पूरा करने के लिए वो इतना ज्यादा घुमाता फिराता है कि आराम से 1.5-2 घंटे की मूवी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बिल्कुल भी बंदा बोर नहीं होता। और वो जो इसके अंदर जो वो ब्लैक रंग की शैडो थी उसको तो देख के मतलब मैं पूरी मूवी उसको लेके मैं सस्पिशियस रहा था कि यार ये करना क्या चाहता है। अब उसके बाद मैंने एक और मूवी देखी थी जो कि मुझे कुछ इतनी खास अच्छी नहीं लगी थी लेकिन फिर भी एक नॉर्मल लगी थी। उसका नाम है जोसे द टाइगर एंड द फिश। मुझे बस ये नॉर्मल सी मूवी लगी थी। अब जो नेक्स्ट मूवी है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और उसको मैं अपनी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में मैं जरूर रखूंगा और उस मूवी का नाम है द टनल टू समर द एग्जिट ऑफ गुड बायज। और इस मूवी के बारे में मैं क्या ही बात करूं, मतलब इस तरह की रोमांटिक मूवीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और इसके अंदर वो जो पूरी टनल को लेकर जो इन्होंने पूरी स्टोरी बिठाई थी, आई जस्ट लव इट। और उसके बाद अब अगर मैं अपनी लिस्ट की लास्ट मूवी के बारे में बात करूं तो उसको लेके पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यार मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूं उस मूवी को लेके। उस मूवी के बारे में मैंने इतना ज्यादा सुना था लेकिन जब वो मूवी मैंने देखी तो इट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। और लाइक ये मूवी देखते हुए मैं बस एक चीज का वेट कर रहा था कि यार ये मूवी कब खत्म होगी, मुझे इतनी ज्यादा बकवास लगी थी। और उस मूवी का नाम है पेपरिका। आई मीन स्टार्टिंग के अंदर मुझे ये मूवी ठीक लग रही थी। आई मीन जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि यार ड्रीम्स के अंदर जाके उसको चेंज करना, वो मुझे सही लगा था लेकिन उसको फिर करते करते इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। आई मीन मुझे परफेक्ट ब्लू बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और लाइक मैं उस मूवी को देख के मैं सातोशी कोंगा फैन बन गया था, लेकिन पेपरिका को लेके आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को इधर ही खत्म करता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड sayonara।